हे गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ऑफ्टन। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूज़ ऑफ ऑफ्टन। ऑफ्टन का हिंदी में मतलब होता है अक्सर। जैसा कि हम कभी इंग्लिश में बात करते हैं किसी से, अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर कहीं भी हमें इंग्लिश जब बोलनी पड़ती है तो हमें ऑफ्टन का यूज भी करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे भी शब्द यूज़ में आते हैं हमारे टेंस में जब हमें अक्सर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ऑफ्टन कि ऑफ्टन का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है ना, किस बोल चाल में यूज करते हैं ना, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं रूल्स कि इसके रूल्स क्या होते हैं। कुछ भी काम करने से पहले, खेलने से पहले, जैसे हर चीज़ का एक रूल होता है, वैसे यूज़ ऑफ ऑफ्टन का भी एक रूल होता है। ठीक है ना, तो रूल्स हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं या हम किसी से बात करते हैं इन इंग्लिश, ठीक है, तो उसके दौरान क्या रूल फॉलो हमें करने हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, जैसे कि पहले आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑफ्टन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, वो मैं बता देता हूँ पहले आपको। जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब हमारे होंगे सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद ऑफ्टन आ जाता है जिसका मतलब होता है अक्सर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब जैसे आना, जाना, खेलना, कूदना, तो क्या होता है प्रेजेंट का जब हम टेंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। तो वही दिया गया कि अगर जहाँ पे अगर ई एस लगाने की ज़रूरत है तो ई एस लगा लीजिए, एस लगाना है तो एस लगा लीजिए। अगर इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे हम आई, यू, वी, दे का यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा और एस या ई एस यूज नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस को बनाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, जो क्रिया हम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह अक्सर मुझे कॉल करती है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वह क्या है। जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, ही, सी, जैसे कि अब वह मुझे अक्सर कॉल करती है तो सी आएगा। ठीक है, लड़की है तो सी यूज करेंगे। तो यहाँ पे वह का क्या हो जाए, वह क्या है, सब्जेक्ट है। देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सी लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब होता है अक्सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑफ्टन। ठीक है, सी ऑफ्टन। उसके बाद मुझे कॉल करती है, तो क्या हो जाएगा, कॉल करना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल। बट एक चीज़ हमें याद रखना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान ध्यान देना है कि एस या ई एस कहाँ लगेगा। पता है कि जब ही, सी का यूज होता है तो वहाँ पे एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे सी का यूज हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा कॉल्स के साथ। ठीक है, सी ऑफ्टन कॉल्स मी, मुझे का क्या होता है, मी। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे हो गया, ठीक है ना, कॉल्स क्या हो गया, कॉल्स ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, ये कॉल हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया मुझे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया मुझे। अब ये याद रखना है कि कॉल, जैसे हमने कॉल लिखा है तो बस हमें ये याद रखना है कि कहाँ पे एस या इज का यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा सी, ऑफ्टन हो गया हमारा अक्सर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कॉल्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसमें क्या कॉल लगाते हैं लेकिन एस आई एस यूज करना, तो हमने एस आई एस का यूज कर लिया। और फिर मी का क्या हो जाएगा, मुझे, हमने ये लिख दिया। तो फाइनली हम समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑफ्टन का यूज कैसे करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, और एस आई एस कब यूज करेंगे, जब सी ही होगा तो वहाँ पे हम एस आई एस का यूज करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, जो क्रिया हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वे अक्सर मुझे चिढ़ाते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। तो जैसे कि सब्जेक्ट मैंने बताया था कि जो पहला होता है सब्जेक्ट, आई, वे, यू, दे, ठीक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट हमारे ये सब होते हैं, तो वे का हो जाएगा दे। ठीक है, ऑफ्टन का हो जाएगा, अक्सर का हो जाएगा ऑफ्टन। ठीक है, चिढ़ाने का क्या होता है, टीज। ठीक है, उसके बाद
मुझे का क्या हो जाएगा, मी। दे ऑफ्टन टीज मी। अब आप देख पा रहे होंगे कि दे, जब दे, आई वी यू, दे, ये सब होते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हमारा एस या एस का यूज नहीं होता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हम उसे यूज कर लेते हैं बस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस इसलिए दिया गया है कि जब कभी ही आ जाए, सी आ जाए तो उसके साथ आप एस या एस का यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं अक्सर सुबह पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैं हो गया। उसके बाद अक्सर का क्या हो जाएगा, ऑफ्टन। ठीक है, पढ़ाई का क्या हो जाएगा, स्टडी। सॉरी, मैं अक्सर सुबह पढ़ाई करता हूँ, आई ऑफ्टन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे स्टडी। उसके बाद सुबह क्या क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द लगाते हैं हम, इन द मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग जब सुबह होता है तो हम मॉर्निंग सिर्फ अकेले नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, आई ऑफ्टन स्टडी इन द मॉर्निंग। सो फाइनली मैं आशा करता हूँ कि आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि यूज़ ऑफ ऑफ्टन का यूज कैसे करते हैं और बोलचाल भाषा में किस जगह करते हैं। ठीक है, किस सिचुएशन में करते हैं, कैसे करते हैं, बाकायदे मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर नई नई वीडियो आपको इस तरह की मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।